बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथी से लगाव रखते हैं तो आपने एक्नेस कास्टस के बारे में ज़रूर पढ़ और जान रखा होगा। तो आज मैं आपको एक्नेस कास्टस के बारे में ही बताऊंगा कि ये हमारे बॉडी के किन ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और किन बीमारियों के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे बॉडी के किन ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं मेल एंड फीमेल सेक्सुअली ऑर्गन, और नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है माइंड, और नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है स्किन, और नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप एग्नेस कास्टस को चलते फिरते हुए इंसानी शक्ल में देखना चाहते हैं तो आज के वो नौजवान जो गलत सोसाइटी या फिर इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको देख सकते हैं। मोबाइल, इंटरनेट और गलत सोसाइटी की वजह से जो जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके लिए एक्नेस कास्टस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई लड़का या लड़की मोबाइल पर पोर्न मूवीज देखने लगते हैं तो उन्हें हर वक्त सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का या लड़की पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक्नेस कास्टस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे लोग तन्हाई में मस्टरबेशन यानी मुश्तजनी करने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए एक्नेस कास्टस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। गलत सोसाइटी की वजह से या पोर्न मूवीज देखने की वजह से अगर कोई लड़की हो तो उसे अलग अलग लड़कों से जिस्मानी ताल्लुक बनाने की आदत पड़ जाती है, या लड़का हो तो उसे अलग अलग लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुक बनाने की आदत पड़ जाती है। हर चीज़ जब हद से बढ़ जाती है तो उसके नताइज हमेशा नुकसान की सूरत में निकलते हैं। तो अगर कोई लड़का या लड़की इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगे तो जब तक उसकी शादी का वक्त आता है तब तक वह अपने जिस्म के साथ मस्टरबेशन या गलत ताल्लुकात की वजह से इतना जुल्म कर चुके होते हैं कि या तो शादी का उनमें चार्म ही नहीं रहता या वो अपने आप को अब शादी के लायक ही नहीं समझते। अब हम ये जान लेते हैं कि लड़कों में इन तमाम एक्टिविटीज़ के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो लड़कों के पेनिस में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, उनको मेल पावर में कमी हो जाती है, पेनिस में ठंडापन हो सकता है, पूरे तरीके से तनाव नहीं होता, माइक्रो पेनिस यानी उज़्वे तनासल में छोटापन महसूस हो सकता है, टेस्टिस में दर्द या सूजन हो सकती है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स की वजह से गनोरिया यानी सोजाक हो सकता है, मजी का इखराज हो सकता है। ऐसे लड़के वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, उनके चेहरे पर ग्लो नहीं रहती। ऐसे लड़के जब डिप्रेशन में जाते हैं तो सिगरेट, तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज रहने लगती है। ये साइड इफ़ेक्ट उन एक्टिविटीज़ के होते हैं जो लड़के छोटी उम्र में करते रहे होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि लड़कियों में इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उन लड़कियों को शादी का चार्म नहीं रहता, साथ ही ऐसी लड़कियों को लिकोरिया रह सकता है। अगर शादी हो जाए तो उनको इंटरकोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाती यानी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो डिलीवरी के बाद या तो उनका मिल्क आएगा ही नहीं, या अगर आए तो कम क्वांटिटी में आएगा। ये वो सिम्टम्स हैं जो लड़कियों में पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके स्किन के सिम्टम्स। स्किन पर इचिंग यानी खुजली हो सकती है, खास तौर पर आंखों के गिर्द खुजली हो सकती है, या फोटोबिया हो सकता है यानी रोशनी में जाने से डर लग सकता है, रोशनी अच्छी नहीं लगती, कम रोशनी में रहना मरीज ज्यादा पसंद करता है। मैं बता चुका हूं कि इसका इफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी होता है, जिसकी वजह से मरीज का हाजमा कमजोर हो जाता है, मतली होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है यानी कब्ज रहने लगती है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि स्टूल सख्त नहीं होता, पखाना नरम होता है, लेकिन जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से एनल फिशर भी हो सकता है। माइंड के सिम्टम की बात करें तो मरीज उदास रहने लगता है, जहन पर दबाव रहता है, उसकी मेमोरी वीक हो जाती है। अगर पढ़ने वाला लड़का या लड़की हो तो पढ़ाई में तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता, और मेमोरी वीक होने की वजह से
पढ़ा हुआ जल्द भूल जाता है। अगर शादीशुदा है तो फिर भी याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से चीज़ों को भूल जाता है, यानी अगर कोई बाज़ार से चीज़ लेने गया है तो उसको भूल जाएगा। इसके यूज़ की बात करें तो ये 30 पोटेंसी में बेहतरीन काम करती है, और जब रिलीफ मिल जाए या रिजल्ट रुक जाए तो 200 पोटेंसी यूज़ की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।